उस माँ ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ा और उस बच्चे के कलाई पर, चोट पर साड़ी बांध दी। कुछ दवाई थी, माँ ने मलहम भी लगा दिया। तभी उस लड़के ने कहा, अम्मा तुम परेशान ना हो, हम मर्द हैं और हम मर्दों को कोई दर्द नहीं होता, हम मर्द हैं। तब उस माँ ने पट्टी बांधते हुए कहा उस नौजवान लड़के से, ऐ मर्द, तुम मर्दों को दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माताओं को बहुत दर्द होता है। ये जो तुम्हारी मर्दानगी है, ये मर्दानगी भी तुम्हारी माँ से ही तुम्हें प्राप्त हुई है। किससे मिली है? कहां से आए हो? माँ से ही तो आए हो। तुम्हारा बाप ने तुम्हें खून में ना रखा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें खून में रखा है, अपने लहू से सींचा है तुम्हारे बदन को। इसलिए जिस माँ के पेट में 9 महीने गुजारे हो, जिस माँ के लहू से तुम्हारी सिंचाई हुई है, उस माँ का, उस नारी जात का सम्मान करना सिखाओ अपनी औलादों को, अपने बच्चों को। इस धरती में प्रथम स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बहन का, प्रत्येक नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। और सम्मान वही कर सकता है जो बड़ा होता है। समझो आप, सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है। यदि मैं आपका सम्मान करूंगा तो आप मेरा सम्मान करेंगे। मैं आपका सम्मान नहीं करूंगा तो आप मेरा सम्मान क्यों करेंगे? अरे सम्माननीय व्यक्ति ही समाज का सम्मान करता है। जिसका सम्मान है वो तो सम्मान करेगा, जिसका सम्मान है ही नहीं वो क्या करेगा? इसलिए समझाओ नारी क्या होती है। सबसे पहले मनु और शत्रुपा में, इन दोनों की संतान में आकुति, जो धरती की पहली बेटी, उनका नाम आकुति, फिर दूसरी देवहूति, फिर तीसरी प्रसूति। आकुति के गर्भ से साक्षात यज्ञ भगवान प्रकट हुए, देवहूति के गर्भ से साक्षात कपिल भगवान प्रकट हुए, और प्रसूति के गर्भ से साक्षात भगवान शिव की पत्नी माता सती प्रकट हुई। ये तीनों श्रेष्ठ माँ हैं। आकुति के यहाँ रुचि प्रजापति से विवाह हुआ और यज्ञ भगवान प्रकट हुए। देवहूति माँ के यहाँ